यूट्यूब पे वर्क करना है ना इसी ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोगों ने जो चीज़ देखनी है वो है कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स वैल्यूज़ क्या होती हैं और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़ को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एनी आइडिया? जी गर्ल्स, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ के नाम से। हम ऐसे ही फंक्शन बनाते हैं ना। स्क्रीन शेयर हो रही है या थोड़ी सी जूम करूँ? ठीक है। अब ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ माय फंक्शन के नाम से, और इसके अंदर फिलहाल मैं कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर रही। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या इंप्लीमेंट करते हैं, पैरामीटर्स इंप्लीमेंट करते हैं ना। फिलहाल हम इसके अंदर कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। और सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिख रही हूँ, और प्रिंट की स्टेटमेंट में लिख रही हूँ मैं आई एम फ्रॉम सिंपल में लिख रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद कोमा के बाद मैं क्या कर देती हूँ, सीटी डाल देती हूँ। आई बात समझ? तो इट्स मींस दैट जो चीज मैंने यहाँ पे डाली है वो मुझे एज अ पैरामीटर डालनी पड़ेगी। यही बात है ना। अगर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सिटी, ठीक है, अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ तो फंक्शन को कॉल मुझे कैसे करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले लिखूंगी माई फंक्शन, देन इसके अंदर मुझे कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। लाइक मैं इसके अंदर अगर मैं रावलपिंडी डाल देती हूँ ऐसे, कंट्रोल इंटर, तो वो मुझे क्या दे रहा है, आई एम फ्रॉम रावलपिंडी। अब मैंने क्या करना है, अब ये तो हम लोगों ने सिंपल पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स देखे थे। अब डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज क्या होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो मैंने सिटी डाला है, सिटी के साथ ही मैं क्या कर देती हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पे कोई भी सिटी का नेम डाल देती हूँ। लाइक मैं यहाँ पे डाल देती हूँ लाहौर। क्लियर? मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, लाहौर डाल दिया। अब मैं अगर अपने फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, देखो अगर मैं अपने माई फंक्शन को कॉल करूंगी, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ कराची। ठीक है, और एक और फंक्शन कॉल करती हूँ माई फंक्शन के नाम से, और इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू नहीं डालती, सिंपल छोड़ देती हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे ही रन करूंगी तो ये देखो, माई फंक्शन फर्स्ट में जब मैंने रावलपिंडी इंप्लीमेंट किया तो उसने मुझे आउटपुट में क्या दिया, आई एम फ्रॉम रावलपिंडी। ठीक है, सेकंड में मैंने कराची डाला तो उसने मुझे क्या दे दिया, आई एम फ्रॉम कराची। लेकिन थर्ड में मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली। तो इट्स मींस दैट जब आप थर्ड के अंदर कोई ऐसी फॉर एग्जांपल वैल्यू नहीं डालते, तो जो पैरामीटर के अंदर आप लोगों ने बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाली होती है वो उसको ऐसा आउटपुट आपके पास शो कर देता है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने इस माय फंक्शन के अंदर कोई भी चीज नहीं डाली। जब मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला तो उसने मुझे क्या आउटपुट दे दिया, आई एम फ्रॉम लाहौर, जो मैंने यहाँ पे अपनी सिटी को बाय डिफॉल्ट वैल्यू दी थी। क्लियर? तो अब ये बात समझ आ गई कि बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स वैल्यू क्या होती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? हाँ, ठीक है, तो इसको आप लोग कहते हो कि ये आपके पास क्या है, बाय डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज। अब एक छोटी सी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन इसमें ये कर लेते हैं कि हम लोग कोई लिस्ट पास करके देख लेते हैं और उसकी आउटपुट देख लेते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी फंक्शन के अंदर पासिंग लिस्ट देखनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जी पासिंग लिस्ट इन फंक्शन। ठीक है, पासिंग लिस्ट इन फंक्शन अगर हम लोगों ने देखना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन बना लेती हूँ और फंक्शन नाम में लिख लेती हूँ डेफ लिस्टिंग। लिस्टिंग नाम के नाम से मैं कोई भी फंक्शन बना लेती हूँ। ठीक है जी, और इसके अंदर मैं सिंपल जो लिस्ट पास करना चाह रही हूँ वो फ्रूट्स की कोई लिस्ट पास करूंगी मैं, और ये हम लोग देखेंगे कि फ्रूट की लिस्ट हम लोग पास कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इस लिस्ट के अंदर मैं सिंपल क्या काम करूंगी, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ फॉर, मैंने एलिमेंट्स इंप्लीमेंट करने हैं ना उसके लिस्ट के, तो फॉर आई इन लिस्ट होगा कि फ्रूट होगा, फ्रूट्स होगा ना, वेरिएबल का नाम क्या है, फ्रूट्स है, फॉर आई इन फ्रूट्स, एंड सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, प्रिंट आई। सही है, अब देखो जब मैंने ये चीज इंप्लीमेंट की ना, तो अब मैं सिंपल क्या करूंगी, यहाँ पे जहां पे मैंने अपना फंक्शन बनाया है इस फंक्शन के बाहर अब मैं कोई ना कोई लिस्ट बनाऊंगी। लाइक मैं यहाँ पे एक एफ के नाम से क्या कर देती हूँ, एक लिस्ट बना देती हूँ। एफ इज इक्वल टू सिंपल मैं इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज डाल देती हूँ, लाइक एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना। ठीक है, और इसके बाद मैं सिंपल क्या करूंगी, जब मैंने ये लिस्ट बना ली तो अब एट द एंड मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन कॉल करने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगी, लिस्टिंग, और इसके अंदर क्या पास करूंगी, अब मैं एफ पास करूंगी। ठीक है, अब देखना बात समझ आई।
ठीक है। अब देखो, अब ये देखो मैंने क्या किया, मैंने एक अलग से वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मतलब मैंने एक अलग से लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर मैंने सारे एलिमेंट्स डाल दिए। ठीक है, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स अब मैं कहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, एक और चीज, आपने मुझसे यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैम यहाँ पे जो हम लोगों ने अपने पैरामीटर का नाम लिखा है वो तो फ्रूट्स लिखा है, तो हम यहाँ पे फ्रूट्स क्यों नहीं लिख रहे? लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे फ्रूट लिख रही हूँ, देखो मैंने यहाँ पे फ्रूट्स लिख दिया, यहाँ पे भी मैं फ्रूट्स लिख देती हूँ, तो वो खाली आ जाएगा, सेम आउटपुट आएगी। कुछ आप लिख सकते हो, बट क्या थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए कि जो मैंने फ्रूट्स लिखा है वो एज अ पैरामीटर में पास कर रही हूँ, और जो मैंने एफ लिखा था वो मेरा वेरिएबल है, तो वो जस्ट उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोगों ने वैसे किया। मैम ये जो सारी वर्किंग हो रही है बैक साइड, वो थोड़ा बता दिया है क्या फ्रूट्स की ये मतलब मैं थोड़ी सी अच्छा, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ इस कोड को। देखो, मैंने एक लिस्ट बनाई, मैंने इससे क्या करना था, मैंने थ्रू फंक्शन इस सारी लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो एक एक करके बाहर निकालने थे। ठीक है, मैंने एक लिस्ट बना ली फ्रूट्स के नाम से, और उसके अंदर मैंने मल्टीपल क्या बना दिए, वो मतलब एलिमेंट्स डाल दिए। ठीक है, फिर मैं कहती हूँ कि यार अब जरूरी तो नहीं है हर बार आपके पास एक ही लिस्ट हो, आपके पास लिस्ट चेंज भी तो हो सकती है ना, हो सकता है मेरे पास 5-6 लिस्ट हो, तो मेरे पास अगर एक फंक्शन बना हुआ है तो मैं उस फंक्शन को बार बार यूज कर सकती हूँ ना। बस मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी पैरामीटर्स या अपने आर्ग्यूमेंट्स चेंज करने पड़ेंगे, या कुछ इस तरह का सिनेरियो करना पड़ेगा कि मैं एक ही चीज को बार बार यूज कर सकूँ। सही है, तो मतलब हर लिस्ट के लिए अलग से मैंने मतलब वर्क सेम करना है, वर्क मैंने क्या करना है कि लिस्ट के एलिमेंट्स को एक एक करके बाहर निकालना है, तो हर लिस्ट के लिए अलग से फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक फंक्शन बना रही हूँ, और लिस्ट में क्या कर रही हूँ, फंक्शन के बाहर बना रही हूँ, ताकि मैं इस लिस्ट की जगह कोई और लिस्ट भी डाल सकूं। ठीक है, सिंपल, इसके अंदर मैंने लूप यूज किया है, आई फॉर लूप, और लूप के थ्रू मैंने क्या किया, एक एक एलिमेंट लिस्ट से बाहर निकाल दिया। ठीक है, समझ आ गया? कोई और इशू मोहित? ओके। अच्छा, अब लास्ट क्लास में आपने मेरे से पूछा था मैम ये रिटर्न का फंक्शन क्यों यूज होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न का फंक्शन यूज करेंगे, तो हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिटर्न वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने नेक्स्ट जो चीज करनी है वो रिटर्न वैल्यूज देखनी है। सिंपल, मैं क्या करती हूँ, मैंने एक फंक्शन बना लिया डेफ के नाम से, डेफ, और फंक्शन का नाम मैं रख लेती हूँ कैल नाम से, मैं क्या कर देती हूँ, एक फंक्शन बना देती हूँ, और उसके अंदर मैं पैरामीटर पास कर देती हूँ एक्स के नाम से। ठीक है, अब सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये देखना, रिटर्न कर रही हूँ कि यूजर जो भी एक्स की वैल्यू डाले वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होके मेरे पास आउटपुट आए। 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मैंने कर दिया। ठीक है, मतलब एक्स की जो भी वैल्यू, जो भी यूजर डाल रहा है, 2 डाल रहा है, 5 डाल रहा है, 10 डाल रहा है, जो भी वो यूजर वैल्यू डाल रहा है वो क्या करे, 5 के साथ पहले मल्टीप्लाई हो, उसके बाद वो रिटर्न कर दे, रिटर्न करके क्या करे, एट दी एंड प्रिंट कर दे। अब देखिएगा मेरा फंक्शन बन गया, अब मैं वैल्यू रिटर्न कर रही हूँ ना, तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट लिख दूं, प्रिंट इट्स मीन स्टैट रिटर्न कर रही हूँ, तो इट्स मीन स्टैट उसकी आउटपुट कहाँ पे आएगी, फंक्शन के बाहर आएगी। ठीक है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे यूज किया प्रिंट, और इस प्रिंट के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, अपने वेरिएबल को फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे रही हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे 3 दिया। अब देखना, तो वो मुझे उसने क्या दिया, 15 आउटपुट दिया। क्या हुआ, एक तो फंक्शन यहाँ पे ये चीज ये चेक करो, एक यहाँ पे पहला काम क्या हो रहा है, मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हुआ, कॉल के अंदर उसने वेरिएबल की क्या वैल्यू डाली हुई है, 3, तो यहाँ पे जाके क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, उसके बाद यहाँ पे चीज क्या लिखा हुआ है, रिटर्न लिखा हुआ है। इट्स मींस दैट उसने क्या करना है कि जो भी मेरे पास आउटपुट आई है वो फंक्शन के बाहर रिटर्न कर दो। ठीक है, अब मैंने सेम एज इट इज यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट की स्टेटमेंट, मतलब फंक्शन के साथ ही प्रिंट की स्टेटमेंट लिख दी कि इसी चीज में ये वैल्यू मुझे प्रिंट करके दे दो। अंडरस्टैंड, सेम एज इट इज, अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम करूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट की स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ कैल, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने 8 डाल दिया। अब देखिएगा क्या मैं, मतलब देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट की स्टेटमेंट फंक्शन कॉल के साथ यूज किया, क्या मैं अलग से यूज कर सकती हूँ, लाइक मैंने प्रिंट की स्टेटमेंट फंक्शन कॉल के साथ यूज किया ना, मैं कहती हूँ मैं पहले फंक्शन कॉल कर दूँ और प्रिंट बाद में करवा दूँ, तो कैसे, एनी आइडिया? ये दो काम होना मस्ट है, आर्गुमेंट देना होगा, ये लाल देख सकते हो।
लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं मतलब एक तरीका करके देख लेते हैं ना, ये जो मैंने फंक्शन कॉल किया यहाँ पे मैं सिंपल कॉल 3 रख देती हूँ। नीचे प्रिंट क्या करूंगी? प्रिंट कॉल कॉल, कॉल तो फंक्शन का नाम है, एक्स करूंगी। क्या पता देखो वो मुझे एरर देगा, क्यों? एक्स इज नॉट डिफाइंड, वो कह रहा है ये एक्स तो फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है, तो इट्स मींस दैट ये तो लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल तो आप फंक्शन के बाहर यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये जो चीज यहाँ पे इशू दे रही है ना, वो चीज हम क्या करेंगे, जब हम लोग ग्लोबल वेरिएबल यूज करना सीखेंगे ना, तो फिर ये चीज इशू नहीं देगी। बात समझ आई? तो फिलहाल हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जैसे हम लोग ने पहले कॉल किया था हम लोग वैसे ही कॉल करेंगे, ठीक है? वैसे हो सकता है इस तरह। हाँ जी, हो सकता है, जब हम ग्लोबल वेरिएबल यूज करते हैं फिर हो जाता है। अभी लोकल वेरिएबल यूज कर रहे हैं ना, फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पैरामीटर पास कर रहे हैं, जब हम फंक्शन के बाहर एक प्रॉपर वेरिएबल बना दें ग्लोबल वेरिएबल, देन उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? आप लोग बच्चा क्लास ज्वाइन कर लें, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों ने चीज देखनी है वो हम लोगों ने देखनी है कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स एनी आइडिया कोई बता सकता है? कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स। ना हमारा ये वाले कीवर्ड नहीं, डिक्शनरीज यूज किया ना, डिक्शनरीज के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं? एक कीज यूज होती हैं और एक वैल्यूज यूज होती हैं, ठीक है? तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स थोड़े बहुत उससे मिलते जुलते हैं, सही है? तो हम लोग देखते हैं कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स अब कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ, और इस फंक्शन का नाम मैं रख देती हूँ सिबलिंग्स। सिबलिंग्स क्या होता है? बहन भाई, ठीक है? तो मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया सिबलिंग्स, और इस सिबलिंग्स के अंदर मैं क्या कर देती हूँ, मैं मल्टीपल लाइक वैल्यूज डाल देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक डाल देती हूँ C1, C1 मीन्स दैट चाइल्ड 1, C2 मीन्स चाइल्ड 2, C3 मीन्स चाइल्ड 3 एंड C4 मीन चाइल्ड 4, ठीक है? तो ये शॉर्टकट मैंने यूज किया, अब इतना मैं क्या टाइप करूं, ठीक है? उसके बाद मैं क्या देती हूँ कि मैंने ये चीज देखनी है कि इन चारों के चारों बच्चों में से यंगेस्ट चाइल्ड कौन सा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये प्रिंट करवा देती हूँ, द यंगेस्ट चाइल्ड इज मोहित, ठीक है? और सिंपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ जो चौथे नंबर वाला ऑफ कोर्स वही सबसे छोटा चाइल्ड होगा, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या प्रिंट करवा देती हूँ, C4 मैंने प्रिंट करवा दिया। अब मैं क्या करूंगी, एट दी एंड अब अपने फंक्शन को कॉल करूंगी, तो फंक्शन कॉल कैसे करूंगी मैं, माय फंक्शन, ओ सॉरी, सिबलिंग्स, ठीक है? ऊपर अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ, जो ऊपर मैंने पैरामीटर्स लिए थे C1, C2, C3, C4, उसको नीचे एज अ मैं की एंड देन इसकी वैल्यू प्रिंट करूंगी। फॉर एग्जांपल C1 में मैं लिख देती हूँ अली, मतलब C1 की हो गया, अली उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी, ठीक है? C2 इज इक्वल टू मैं फॉर एग्जांपल लिख देती हूँ मोहित, C3 इज इक्वल टू मैं ले लेती हूँ, इतना लंबा नहीं लिख रही मैं, आसिफ, ठीक है? और C4 में क्या ले रही हूँ मैं ठीक है सही है? अब जैसे ही मैं इसको कॉल कर रही हूँ तो देखो वो मुझे क्या दे रहा है, द यंगेस्ट चाइल्ड इज मी, ठीक है? लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ इस तरह करूँ कि यहाँ पे मैं मतलब मैंने सिंपल क्या किया, मैंने की भी ले लिया, उनकी वैल्यूज भी ले ली थ्रू मतलब कीवर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। ऊपर हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स में क्या देखा था, सिंपल चीज सेम ही है, क्या? ऊपर जैसे हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स ले रहे थे और हम लोग नीचे सिर्फ उनकी वैल्यूज दे रहे थे, ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या चीज देखी है कि आप की और वैल्यूज दोनों इकट्ठी कैसे दे सकते। आई में बात समझ आई? ठीक है? तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, रिटर्न वैल्यूज भी हम लोगों ने देख ली कैसे होते हैं, लिस्ट भी हम लोगों ने देख ली कि कैसे पास हम कर सकते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स वैल्यूज भी देख ली हम लोगों ने, उसके अलावा और क्या देखिए, पासिंग लिस्ट इन फंक्शंस भी देख लिया है। मैंने तुम लोगों के लिए लेक्चर बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया, तुम लोग बहुत अच्छे से इसको देख सकते हो, ठीक है? फिर भी कोई इशू आता है तो फिर मुझे बताइएगा। उसके बाद आपके पास एक फंक्शन होता है जिसको आप लोग कहते हो रिकर्जन फंक्शन। एनी आइडिया रिकर्जन फंक्शन क्या होता है? ओके, एंड आपको ओके, रिकर्जन फंक्शन का मतलब ये होता है कि इसे कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद को खुद ही कॉल कर देता है,
मतलब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, लेकिन इसको हम कॉल कुछ इस तरह से करते हैं कि वो लॉजिकली खुद ब खुद कॉल हो जाता है। लाइक ऊपर वाले फंक्शंस को तो हम जानबूझ के कॉल कर रहे हैं ना, एक स्पेसिफिकली जाके उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, हम उसको कॉल करते हैं, ठीक है। रिकर्जन फंक्शन में क्या होता है कि कोई हमारी लॉजिक ऐसी होती है कि कोई हम लोग स्टेटमेंट ऐसे लिख रहे होते हैं कि उस फंक्शन के अंदर ही फंक्शन कॉल हो जाता है, ठीक है। सिंपल फंक्शंस के अंदर क्या होता है कि आपकी पूरी फंक्शन की बॉडी होती है, एट द एंड आप अपने फंक्शन को कॉल करते हो। ऐसे ही है रिकर्जन फंक्शन में, क्या होता है कि जहां पे आपके फंक्शन की बॉडी है, जहां पे आप अपने फंक्शन से रिलेटेड वर्क कर रहे हो कि ये फंक्शन मेरा काम क्या करेगा, वहां पे लॉजिकली आपका फंक्शन खुद ब खुद कॉल हो जाए तो उसको आप क्या कहते हैं, रिकर्जन फंक्शन। यानी कि जहां पे आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, बॉडी ऑफ द फंक्शन के अंदर ही आप क्या कर रहे हो, आप अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हो, और ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली होता है, मतलब लॉजिकली खुद ब खुद वो फंक्शन कॉल हो जाता है। थोड़ा बहुत आइडिया समझ आया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं भाई ऐसा क्यों है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने किसी भी स्टेट वेरिएबल का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। मैंने फैक्टोरियल निकालना देखना है, तो फैक्टोरियल के लिए मैं क्या करूंगी, मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ डेफ, और डेफ के साथ मैं फंक्शन का नाम लिख देती हूँ फैक्टोरियल, और इस फैक्टोरियल के अंदर सिंपल मैं वैल्यू प्रिंट डाल देती हूँ, वेरिएबल डाल देती हूँ डेट इज एक्स की। मैं कहती हूँ कि यूजर जो भी एक्स की वैल्यू डालेगा उसका मैं क्या करूंगी, फैक्टोरियल निकाल दूंगी। जैसे ही मैंने ये फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैं एक इफ की स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ। अब इफ की स्टेटमेंट क्या कर रही हूँ, इफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो प्रिंट क्या कर दो, रिटर्न कर दो सिंपल 1। ऑफ कोर्स 1 का तो कोई फैक्टोरियल नहीं है, 1 का तो फैक्टोरियल 1 नहीं है, तो ऊपर रिटर्न की स्टेटमेंट हमने यूज किया है कि रिटर्न की स्टेटमेंट काम कैसे करती है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल इफ की कंडीशन ये है कि एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो 1 को क्या कर दो, रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यूजर कहता है कि मैंने 1 नहीं डाला, मैंने कुछ और डाला, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगी, एक एल्स की स्टेटमेंट यूज कर लेती हूँ, और इस एल्स की स्टेटमेंट के अंदर सिंपल और सिंपल मैंने क्या कर देना है, एक काम कर देना, और वो काम मैंने क्या करना है, मैं सिंपल लिखूंगी रिटर्न। सही है, जो भी मतलब आउटपुट आ रही है ना, जो भी मतलब आंसर आएगा, मैं उसको बाय फंक्शन के बाय रिटर्न करना चाह रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ एक्स स्टैटिक फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपका क्या है, फंक्शन का नाम, ठीक है। और फैक्टोरियल के अंदर मैं क्या कर देती हूँ, देयर स्मॉल ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैंने सिंपल क्या लिख दिया, x माइनस वन। वाई हुई मैंने यहाँ पे x माइनस वन क्यों लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर 5 डाले तो वो एक एक करके क्या हो जाए, माइनस हो जाए। अब इधर गौर से देखो, हमारे फंक्शन का नाम क्या है, और यहाँ पे भी क्या है, तो फैक्टर जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो आगे हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल राउंड ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी राउंड ब्रैकेट्स यूज हुई हैं, तो इट्स देखो लॉजिकली वो फंक्शन खुद ब खुद क्या हो गया, कॉल हो गया। इट्स मींस दैट यहाँ पे बॉडी के अंदर ही क्या हुआ, फंक्शन, ठीक है। बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन की बॉडी बन गई। अब इस फंक्शन की बॉडी के बारे में क्या कर रही हूँ, मैं वेरिएबल ले रही हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल लाइक मैं ले लेती हूँ नम, नम इज इक्वल टू, मैं यूजर से कहती हूँ इंट, और इनके साथ मैं यूजर से क्या कह रही हूँ, इनपुट इंटर योर वैल्यू, कि यूजर से कह रही हूँ भाई तुम जो भी वैल्यू डालोगे हम उसका सिंपल क्या कर देंगे, फैक्टोरियल फाइंड कर देंगे। ऐसे ही है। अब मैं सिंपल क्या करूंगी, इसके बाद मैं यहाँ, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर रिटर्न की स्टेटमेंट यूज किया, तो रिटर्न की स्टेटमेंट यूज करने के लिए मैं क्या करूंगी, प्रिंट। प्रिंट में क्या करूंगी, द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर, इज, हमारे आर्ग्यूमेंट का नाम क्या है, एक्स है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल के अंदर ऑफ कोर्स मैंने वैल्यू अंदर पास करनी है ना, फंक्शन बाहर कॉल करूंगी तो फैक्टोरियल का वर्क काम करेगा। तो यहाँ पे अब मैं क्या लिख दूंगी ना, अब देखना इंटर योर वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने 5 डाला तो वो मुझे आउटपुट क्या दे रहा है, 120। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपके फंक्शंस 2 दफा कॉल हुए हैं। कैसे, एक दफा बॉडी के बाय, जहां पे हम लोग ट्रेडिशनली अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, ये फैक्टोरियल नाम के नाम से, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यूजर से वैल्यू ली है, तो यूजर की वैल्यू फंक्शन के अंदर भी तो पास करनी है, तो फंक्शन के अंदर हम लोग यूजिंग आर्ग्यूमेंट ही पास करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट हम किस में पास करते हैं, जहां पे हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। तो मैंने फंक्शन कॉल किया, मेरी वैल्यू अंदर पास हो गई, और वो अंदर जाके देखा गया तो एक दफा फिर फंक्शन कॉल हुआ था, तो इट्स मींस दैट ये आपका फंक्शन क्या है, रिकर्जन फंक्शन। क्लियर है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, मुझे नहीं समझ आया, पक्की बात है। चलो, ना समझ आया तो फिर पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और फंक्शन होता है जिसको आप लोग कहते हो नॉमिनस फंक्शन, और नॉमिनस फंक्शन भी कहते हो, लैम्डा फंक्शन भी कहते हो। इसको आप लोग अपनी जुबान में कह सकते हो सिंगल लाइन फंक्शन, मतलब एक छोटी सी एक लाइन के अंदर ये सारा का सारा काम कर देता है, ठीक है। जरूर।
क्या नहीं समझ आया, पूछो। ये ना मैम ये हम्म पूछू हम्म मैम, ये जो हमने वो नॉन वेरिएबल बाद में बनाया है, हम्म ठीक है, ये तो बाहर बनाया ना हम्म, नीचे, तो ये ऊपर वाला सारा को पिक कैसे कहा है? ये देखो यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट की पैरामीटर क्या लिखा, एक्स, तो इट्स मींस दैट x की वैल्यू हम यहाँ पे पास करते हैं। नहीं ऊपर वाला जहाँ पे वो यूजर से इनपुट लिया है, ये यूजर से बता रही हूँ ना, ये पहले इस चीज को देखो, यहाँ पे क्या है x है, तो जहाँ पे हम लोग पैरामीटर डालते हैं उसकी वैल्यू भी तो कहीं ना कहीं डालते हैं ना, तो वैल्यू हम कहाँ पे डालते हैं, जब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स नाम हम लोगों ने यूजर से लिया, जो भी यूजर वैल्यू डालेगा वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ऊपर भी ये चीज एक्सप्लेन किया, आप यहाँ पे नाम की जगह सिंपल x भी लिख सकते हो, वो वैसे भी वर्क करेगा। अच्छा जी, एनोमिनस फंक्शन क्या काम करता है, मैंने आप लोगों को बताया कि ये आपका वो फंक्शन है जो आपके पास सिंगल लाइन के अंदर क्या कर देता है, सारा का सारा काम कर देता है, ठीक है। एनी आइडिया कैसे काम करेगा ये? एक लाइन में करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक लिखती हूँ x, ठीक है, x इज इक्वल टू सिंपल मैं लिख देती हूँ, मैं लेमडा फंक्शन यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या लिखूंगी, लेमडा, लेमबड़ा है, बी डी है, सॉरी, लैम्बडा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पास किया, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल ले लिया a, और मैं ये यूजर से कह रही हूँ कि जो भी यूजर a की वैल्यू डालेगा उसमें 10 क्या कर दो, ऐड कर दो, सही है। मैंने एक वेरिएबल लिया a और फिर मैं यूजर से कह रही हूँ तुम जो भी यूजर वैल्यू डालोगे वो क्या कर दो, इसके अंदर 10 ऐड कर दो, सिंपल। अब मैं क्या करूंगी, ऑफ कोर्स मैंने फंक्शन बनाया तो फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, तो कॉल करने के लिए मैंने सिंपल क्या किया, प्रिंट, और प्रिंट के साथ मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूज कर लेती हूँ, वेरिएबल का नाम क्या है, x है ना, x के अंदर हमने फंक्शन बनाया, तो x, और x के साथ मैं इसकी a की वैल्यू भी डाल देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने a की वैल्यू डाल दी 10, ये लो, ये लैम्बडा पक्का लिखना है, लैम्बडा पक्का लिखना है, ठीक है। अगर हम यूज से ले रहे हैं वैल्यू, हाँ, अगर आप इनपुट ले रहे हैं तो फिर आप इनपुट स्टेटमेंट यूज करोगे, ठीक है। जहाँ पे a इज इक्वल टू 10 लिया है, तो सिंपल आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो ना, जैसे ऊपर हमने किया, इंट इनपुट इंटर योर नंबर एंड देन नीचे उस वेरिएबल का नाम डाल दो, करके दिखा दो एक दफा। ओके, मैंने एक वेरिएबल लिया ना, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक वेरिएबल num1 के नाम से, ठीक है। num1 इज इक्वल टू मैं कर देती हूँ इनपुट, और इनपुट के साथ मैं क्या यूज कर देती हूँ, इनपुट, और इनपुट में मैंने क्या लिख दिया, एंटर योर, अब यहाँ पे मैं 10 की जगह क्या लिख दूंगी, सिंपल, एंटर योर नंबर 20, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, फंक्शंस है, ये वाला सही है, ठीक है। कोई और इशू? ओके, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ देखनी है वो हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम लोग उसको क्यों यूज़ करते हैं, उसके बाद रैंडम मॉड्यूल्स देखेंगे, रैंडम मॉड्यूल्स क्या होते हैं, रैंडम मॉड्यूल्स के बाद आपके पास एक और मॉड्यूल होता है जिसको आप लोग मैथ मॉड्यूल कहते हो, वो देखेंगे। ये बहुत ईजी है, सारी की सारी चीज़ें, मतलब आप ये समझ लो कि आप लोगों का काम खत्म, ठीक है। दो मेन मॉड्यूल्स हम लोग देखेंगे, रैंडम मॉड्यूल देखेंगे, मैथ मॉड्यूल देखेंगे, ग्लोबल वेरिएबल देखेंगे, और एक और चीज़ जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे वो हम लोग देखेंगे फाइल हैंडलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर पाइथन की बेसिक्स हमारी फिर कंप्लीट हो जाएगी। बेसिक्स ये थी।